नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाएं। देखिए, आज हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश की हमारी सीरीज चल रही थी सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स में देखिए हमने 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे 36 से स्टार्ट करते हैं। मे भी कोशिश करेंगे कि आपके 50 से 60 क्वेश्चन कवर कर सकूँ मैं। तो लाइव सेशन आपका नहीं हो पाया था किसी रीज़न से, तो आप देख लीजिएगा, बाद में देख लें। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर बोर्डिंग। क्या है? फोर बोर्डिंग। फोर बोर्डिंग मीन्स क्या होता है? किसी कोई विपत्ता आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई मुसीबत आने से पहले ही हमें पता चल जाए, तो वो क्या होता है आपका फोर बोर्डिंग। तो फोर बोर्डिंग ऐसा कब होता है कि कोई मुसीबत आई, उससे पहले आपको पता चल गया, मीन्स एक अलार्म बज गया। मुसीबत के आने से पहले क्या हुआ? एक अलार्म बज गया। तो फोर बोर्डिंग का सिनोनिम आपका क्या रहेगा? फोर बोर्डिंग का सिनोनिम रहेगा आपका अलार्म। क्या रहेगा? अलार्म आपका सिनोनिम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट। ठीक है, तो अलार्म है वो आपका करेक्ट रहेगा। अलार्म मीन्स ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका एक्वेंट। एक्वेंट मीन्स क्या होता है? किसी से जान पहचान को बढ़ाना। जान पहचान बढ़ाना मीन्स आप जान पहचान कब बढ़ाएंगे? जब अपने बारे में किसी से बताएंगे, किसी के बारे में आप पूछेंगे, तो आपकी जान पहचान बढ़ गई। तो एक्वेंट मीन्स क्या होता है? आपका जान पहचान बढ़ाना। तो जान पहचान बढ़ाना से रिलेट कीजिए आपको। तो अराउज, इंट्रोड्यूस, अपॉइंट या फिर एक्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? एक्वेंट का सिनोनिम आपका रहेगा इंट्रोड्यूस करना। क्या रहेगा? इंट्रोड्यूस करना। ऑप्शन नंबर इंट्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेल, PAIL, पेल। पेल मीन्स क्या होता है? पेल मीन्स होता है बाल्टी। क्या होता है? बाल्टी। तो बाल्टी तो बहुत ही इजी है। पेल का मीनिंग अगर आपको पता चल गया तो आप रिलेट कर सकते हैं। पेल मीन्स होगा बाल्टी। तो बाल्टी देखिए किस ऑप्शन में है आपके पास? मग, कंटेनर, बकेट एंड वेसल। तो बकेट को आप क्या कहते हैं? बाल्टी। पेल का सिनोनिम आपका क्या रहेगा? बकेट। ठीक है, इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एगविश। एगविश। तो एगविश मीन्स क्या होता है? एगविश का मतलब होता है पीड़ा। पीड़ा कब होगी आपको? मतलब पीड़ा कब होगी? कुछ चोट लग गई, या फिर चोट लग गई आपको, या फिर कुछ जल गया, जैसे भी है, कोई प्रॉब्लम है तो ही आपको पीड़ा होगी ना। तो एगविश का मतलब क्या होता है? पीड़ा। तो पीड़ा देखिए, आप अपने ऑप्शन को देखिए। ट्रबल, कॉन्फ्लिक्ट, एंगर या फिर अग्नि। तो अग्नि से आपको थोड़ा सा रिलेट करना है। अग्नि मीन्स आप क्या कह सकते हैं? आग। अग्नि आग को ही कहा जाता है। तो आग लगने से क्या होता है? पीड़ा होगी, जलन होगी। तो आप एग्विश को किससे रिलेट कर सकते हैं? अग्नि से रिलेट कर सकते हैं। अग्नि मीन्स पीड़ा। तो एग्विश का सिनोनिम क्या होगा आपका? अग्नि। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सॉरी। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं कर्ज। COARS, कर्ज। कर्ज मीन क्या होता है? कर्ज मीन खुरदुरा। खुरदुरा होगा। तो स्मूथ तो क्या हो गया आपका? उसका एंटोनिम हो गया। खुरदुरा होता है, एंटोनिम क्या हो गया आपका? स्मूथ, सॉफ्ट, रिफाइंड, स्टिफ या फिर रफ। रफ का मीन्स क्या होता है? खुरदुरा। तो कर्ज का सिनोनिम आपका क्या हो गया? रफ। रफ आपका क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से डेली आपको 8:30 बजे हमारा सेशन चलता है, लाइव क्लासेस चलती हैं। आज किसी रीज़न से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रही हूँ।
तो रफ़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। देखिए इसी तरह से हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है, जीके की क्लासेस भी मैं आपको दूंगी, चलती ही रहती हैं। जीके की तो लाइव सेशन आपका चल रहा है और बाकी मैथ्स की हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो, ठीक है। हाँ, बाकी आप लोग कंटिन्यू जो बच्चे चैनल पे बने हुए हैं वो कंटिन्यू बने रहें। तो कर्ज मीन्स क्या बताया हमने आपको, कर्ज क्या होता है, रफ़ को कोई भी चीज़ खुरदुरी, तो खुरदरा मीन्स रफ़ आपके पास ऑप्शन में है, तो रफ़ आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ़ करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सोलेटरी। सोलेटरी, सोलेटरी मीन्स क्या होता है, सोलेटरी मीन्स अकेला, बिल्कुल अकेला। तो क्वाइट, लोनली, लोस्ट या फिर आइडल। क्वाइट क्या होता है, क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत, बिल्कुल। लोस्ट किसी चीज़ को गुम कर देना। तो सोलेटरी मीन्स अकेला, अकेले, अकेला देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप अकेला से रिलेट कर सकते हैं, तो लोनली। तो लोनली आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ये वो क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं, वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि पहले किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, अप्राइज। अप्राइज मीन्स क्या होता है, सूचना देना। अप्राइज का मतलब क्या होता है आपका, सूचना देना। ठीक है, सूचना देना को देखिए, सूचना दे रहे हो आप लोग तो क्या कर रहे हो, अप्राइज मीन्स सूचना, इन्फॉर्म करना किसी चीज़ को। सूचना को का दूसरा सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, इन्फॉर्म करना। और इन्फॉर्म तो आपको पता था कि इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, सूचना देना, बट अप्राइज भी इसी का सिनोनिम है, ये आपके लिए नया वर्ड है। तो अप्राइज मीन्स सूचना देना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, इन्फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट, ग्रूसम। नेक्स्ट है आपका ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ही डरावना, मान के चलिए। ग्रूसम मीन्स डरावना। तो ऑप्शन है आपके पास सलन, हाइडियस, एग्जस्टिंग या फिर इंसल्टिंग। तो सलन का मतलब बात करें तो सलन मीन्स तो होता है आपका उदास। ठीक है, अगर एग्जस्टिंग की बात करें तो एग्जस्टिंग एक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थकाऊ सा, बोरियत सा होता है एग्जस्टिंग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाइडियस। तो डरावना सा। अब जैसे हाइड मतलब क्या होता है, छुपाना, आप रिलेट इस तरह से कर सकते हैं। ग्रूसम, ग्रूसम मीन्स डरावना आपको बताया, तो हाइड हम क्या कर सकते, कोई चीज़ छुपा हुआ है और वो आपको एकदम से दिख जाए, कोई छुपी हुई चीज़ है वो आपको एकदम से दिख जाती है तो आप डर जाते हैं ना, तो इसी तरह से आप इसको रिलेट करते हैं। हाइडियस मीन्स भी छुपा हुआ और ग्रूसम मीन भी छुपा हुआ। तो ग्रूसम का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, हाइडियस। ठीक है, तो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़े हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इनको आप लोग नोट कर लें। पेसिफिक, पेसिफिक मीन्स शांति। पेसिफिक, पेसिफिक का मतलब क्या होता है, शांति। शांति कब होती है, वाइट मीन्स क्या होता है, डीप, गहराई होती है। पीसफुल या एक्सटेंसिव, पीसफुल एरियाज आपने देखा होगा काफ़ी बार कि पीसफुल प्लेस है, ऐसी प्लेस है जहाँ पे बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत ही शांति है। तो पेसिफिक का सिनोनिम आपका क्या होगा, पीसफुल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, पीसफुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दें। देखो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, और थोड़ी सी मेहनत आपके लिए मैं कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आपकी भी बनती है कि थोड़ी बहुत मेहनत आप करें। क्लियर है? वीडियो को सिर्फ लाइक ही तो करना है और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के पास। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो ये नवोदय की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या फिर जो भी है, किसी भी कोई भी आपका एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव टाइप से एग्ज़ाम है आपका जिसमें इंग्लिश आपकी आती है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके आते हैं, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी, बिल्कुल हेल्प मिलेगी इससे। तो पेसिफिक, पेसिफिक मीन्स क्या होता है आपका, शांति। तो पेसिफिक का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा,
पीसफुल। पीसफुल भी बहुत ही शांत एरिया या फिर शांति वाली जगह, शांत होता है पीसफुल का मतलब। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पीसफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिर है आपका एस्टेसी। एस्टेसी, एस्टेसी मीन्स हैप्पी, बहुत खुशी। तो इकोनॉमी, इकोनॉमी में कहाँ खुशी आ गई आपके पास? ठीक है, एक है आपके पास जॉय, एक्सट्रीमिज्म। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? जॉय दिखते के साथ जॉय, इंजॉय करते हो ना, तो इंजॉय करते टाइम क्या होता है? बहुत खुशी महसूस होती है, तो इंजॉय से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एस्टेसी, एस्टेसी मीन्स एस्टेसी, इतना टेस्टी, इंजॉय कर रहे थे, इतना टेस्टी खाना लग रहा था आपको, कुछ भी था इतना टेस्टी था। तो एस्टेसी मीन्स इंजॉय, इंजॉय नहीं आप उसको जॉय मीन्स होता क्या है? हैप्पी, खुशी। एस्टेसी मतलब क्या होता है? हैप्पी, खुशी, जॉय। क्लियर है? तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है? जॉय हमारे पास ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉय। ठीक है, जॉय आपका करेक्ट आंसर होएगा। इसी के साथ देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारबरिक, बारबरिक, बारबर, बारबरिक मीन्स बारबर, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। बारबर ने कहा क्या किया? बारबरिक का मतलब होता है भद्दा, बहुत ही असभ्य है, जो बहुत ही गंदा लग रहा हो। वो आप लोग बोलते हैं ना वो ऑकवर्ड, एक इसका सिनोनिम्स ऑकवर्ड भी आ जाता है कि बहुत ही भद्दा लग रहा है, इट लुक्स ऑकवर्ड। तो बारबरिक मीन्स भी भद्दा होता है, तो उससे देखिए आप किसको रिलेट कर सकते हैं? भद्दा क्या है? बारबर तो ये वो तो है नहीं, थॉर्नी या फिर अनसिविलाइज्ड। हाँ, अनसिविलाइज्ड को आप रिलेट कर सकते हैं। बारबरिक मीन्स भद्दा, अनसिविलाइज्ड मीन्स भी क्या होता है आपका? एक सही तरीके से ना होना। तो अनसिविलाइज्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? 46 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपको मैं 25 क्वेश्चन ही पर डे करा रही हूँ, क्योंकि 25 क्वेश्चन काफ़ी हो जाते हैं। 25 के साथ साथ हम लोग ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं, तो ऑप्शन से भी आपको एक दो सिनोनिम्स मिल जाते हैं कि हाँ इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये नहीं कि एक दिन में मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए, आपने 10 से 15 क्वेश्चन देखे एक क्लास में, फिर बोर हो गए। तो चलिए अभी हम नहीं देखते हैं इसको। बोर होना, थकाऊ सा, एडजस्टिंग। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि एडजस्टिंग। ठीक है, तो बारबरिक मीन्स आपका क्या होता है? बहुत भद्दा, अनसिविलाइज्ड। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट रहेगा, अनसिविलाइज्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका? स्पूरियस, स्पूरियस मीन्स क्या होता है? स्पूरियस, स्पूरियस मीन्स नकली चीज, बिल्कुल स्पूरियस, पुअर। आप स्पूरियस, पुअरियस आवाज़ आ रही है ना, पुअर की आवाज़ आ रही है, तो आप इसको कोई भी चीज़ पुअर कैसे होगी? जब वो ख़राब होगी, फेक होगी, नकली होगी। तो स्पूरियस को किससे रिलेट कर सकते हैं? स्पूरियस का मतलब होता है नकली, तो नकली को क्या कहेंगे हम लोग? फेक। ठीक है, डुप्लीकेट कोई भी चीज़ होना, डुप्लीकेट होना, फेक होना। तो आपके पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फेक। तो फेक आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेक है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें। यहाँ तक में भी सबको क्लियर हो गया होगा, तो 47 क्वेश्चन तक क्लियर है सबका। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, काफ़ी लोग देखते चल रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से देखते जा रहे हैं क्लास को, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, लाइव क्लासेस भी लेते हैं रहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडेन, मंडेन, मंडेन मीन्स मंडे। आ गया ना कि कोई भी काम, मंडेन्स मीन्स होता है आपको सिंपल लगना, मतलब कुछ यूनिक नहीं लग रहा, बहुत साधारण सा लग रहा है, कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा, जैसे ऐसा लग हाँ भाई डेली रूटीन का काम है ये,
बहुत ही नॉर्मल सा, साधारण सा लग रहा है, वो है। तो मंडेन को आप किससे रिलेट कर सकते हैं? सिंपल लगना, एकदम साधारण लगना, मीन्स म्यूजिकल तो नहीं होगा, मॉर्टल भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑर्डिनरी, जैसा है वैसा है, बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा है। तो मंडेन का आपका सिनोनिम क्या रहेगा? ऑर्डिनरी। मंडेन का क्या रहेगा आपका? ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एंग्रोस। एंग्रोस मीन्स एब्जॉर्ब करना, समा जाना, इसमें एब्जॉर्ब कर लेना। तो एब्जॉर्ब देखिए आपके पास ऑप्शन में है। एंग्रोस का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब, सोख लेना मीन्स, हाँ हम इस तरह से कह सकते हैं, हम हिंदी में सोख लेना ही कह सकते हैं। तो एंग्रोस मीन्स एब्जॉर्ब कर लेना। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, एंग्रोस का मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, टेमरिटी। टेमरिटी का मतलब क्या होता है? टेमरिटी मीन्स होता है बहुत ही जल्दबाजी, जिसे साहस भरा हो, जिसमें बहुत साहस भरा हो वो चीज़, कि किसी काम को करने के लिए हाँ मैं फटाफट, कुछ सोचना वोचना नहीं है, मैं कर दूंगा कर दूंगी, जैसा भी है, बहुत साहस के साथ जिसमें, तो उसको क्या कहते हैं? टेमरिटी। तो टेमरिटी का सिनोनिम आप क्या कह सकते हैं? देखो, वेराइटी, ठीक है, ऑडेसिटी या सिंप्लिसिटी या फिर प्योसिटी। सो सिंप्लिसिटी तो हम रिलेट नहीं कर सकते, साहस कब भरा होगा? ज़रूरी नहीं है कि सिंप्लिसिटी हो तो ही आप में साहस भरा हुआ है। तो टेमेरिटी का क्या रहेगा सिनोनिम? ओडिसिटी। क्या रहेगा? ओडिसिटी। ओडिसिटी मीन्स एक बहुत ही साहस भरा हुआ, बहुत जल्दबाज। तो ओडिसिटी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट रहेगा, ओडिसिटी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स ढोंग, ढोंगी, मतलब दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और। आपके सामने जैसे ढोंग कर, आपके सामने किसी ने बात की, आपके जैसी बात कर ली, लेकिन उसका आपसे बात करने का मतलब ये नहीं था। तो आप जैसे ढोंगी कह देते हैं ना, कि तो प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना। तो ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है? सस्पेक्ट, गैस, थिंक या फिर फिन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ढोंगी को हम क्या कहेंगे? ढोंग को क्या कहेंगे हम? फिन। तो फिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमोनिशन। एडमोनिशन मीन्स क्या होता है? एडमोनिशन, एडमोनिशंस मीन्स एडमिशन नहीं, हिंड्रेंस रीज़न कारण होता है नहीं, वार्निंग। तो एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? चेतावनी देना या फिर डांटना या फिर ताड़ना। तो एडमोनिशन क्या हो गया? एक वार्निंग देना, वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है, जैसे कि आज के बाद ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको डांट लगेगी, मतलब एक ऐसे चेतावनी देते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगे तो आपके साथ ये होगा। तो एक वार्निंग देना एडमोनिशन मीन्स। तो 52 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, एडमोनिशन का वार्निंग, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? इसी के साथ देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एडमोनिशन के बाद देखिए, हाँ नेक्स्ट टाइम से आपकी लाइव क्लास की ही कोशिश करेंगे। लाइव ही होती है, बट आज किसी रीज़न से आपकी लाइव क्लास चल नहीं पाई थी ना। वेंडर। वेंडर का मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमना, ऐसे ही फालतू में इधर से उधर घूमते रहते हैं, उसको क्या कहेंगे? वेंडर। राइड, राइड करना नहीं होगा, डिज़ायर, रोम या फिर ट्रीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसे ही घूमते रहना इधर उधर, तो उसको क्या कहेंगे हम? रोम, ROAM। वेंडर, वेंडर का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? रोम, ROAM, रोम। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़े हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लम्प। प्लम्प मीन्स क्या होता है? बहुत ही मोटा। प्लम्प मीन्स मोटा। तो प्लम्प का सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखो मैंने मोटा बता दिया ना, तो फटाफट अब आप लोगों ने आंसर अपना लिख लिया होगा। तो प्लम्प मीन्स क्या होता है? मोटा, फैट। बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा। देखिए आपकी लाइव सेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना स्कोर सेंड नहीं करेंगे, अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अपनी बुक में मेरे आंसर बताने से पहले ही आपको आंसर लिखने हैं, अपने क्वेश्चंस को चेक करना है कि मेरे कितने क्वेश्चंस गलत रहे हैं।
ठीक है। तो प्लम्प मीन्स क्या होता है, मोटा, मोटा का क्या हो जाएगा, फैट। आगे बढ़ते हैं। एमिएबल, एमिएबल्स मीन्स मिलनसार, बहुत ही जहाँ गया उसने वहीं दोस्ती बना ली। मिलनसार, कोई भी अनजान व्यक्ति मिल गया, एमिएबल, ये बंदा बहुत ही एमिएबल है, जहाँ जाता है वहीं लोगों से जान पहचान कर लेता है। तो एमिएबल मीन्स क्या हो जाता है, जो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होता है वो एमिएबल होता है। तो रूड, रूड तो कौन होगा, जो किसी से बातें नहीं करेगा, ठीक है, अपने खुद में ही रहेगा। तो इसका रूड तो क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया, इसका अपोजिट हो गया। तो एमिएबल का सिनोनिम क्या रहेगा, फ्रेंडली, जो सबसे बातचीत करता हो, सबसे दोस्ती बनाता हो, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ें। नहीं, बिल्कुल फास्ट नहीं है, इनमें क्या एक्सप्लेन करना है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस मीन्स क्या होगा, प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मीन्स प्रस्ताव रखना, किसी के सामने अपना कि मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है तो उसको कहते हैं प्रपोजिशन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, अपना एक प्रपोजल रखना, प्रपोजल से ही इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रपोजन को किससे रिलेट कर सकते हैं, प्रपोजल से। आपने एक प्रपोजल रखा तो प्रपोजल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे है आपका यर्न। यर्न, यर्न का मतलब क्या होता है, कोई भी इच्छा या फिर लालसा। तो इच्छा से देखिए, टू अर्न, अर्न मीन्स तो कुछ चीज़ कमाना होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू क्रेव। यर्न, यर्न का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टू क्रेव, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका टू क्रेव इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कोई इच्छा, कोई लालसा। तो क्रेव, टू क्रेव। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मीन्स क्या होता है, व्यर्थता, मतलब ऐसे ही वेस्टेज, वेस्टेज आप कह सकते हैं। तो वेस्टेज, कोई भी चीज़ काम की नहीं है तो व्यर्थता। फर्टिलिटी मीन्स काम का नहीं होना, तो यूज़लेस, कोई चीज़ काम ही नहीं आ रही तो हम उसको, काम नहीं आना मीन्स कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही तो यूज़लेस हो जाएगी। फर्टिलिटी मीन्स यूज़लेस। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका कर। देखिए, मीनिंग आपको अगर पता है तो ऑप्शन में से आप फटाफट बता पाएंगे। ठीक है, यूज़लेस आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, ड्विंडल। तो आपका नेक्स्ट है ड्विंडल मीन्स क्षीण होना। क्षीण होना मीन्स कम, इंक्रीज, तो इसका क्या हो गया, क्षीण होना। ड्विंडल मीन्स क्या होता है, क्षीण होना। तो इंक्रीज तो क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। अगर इंक्रीज इसका एंटोनिम हो गया तो इसका डिक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज है, डिक्रीज इसका क्या रहेगा, सिनोनिम रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, डिक्रीज। ठीक है, ड्विंडल मीन्स क्षण होना, क्षीण हो जाना, तो क्षीण हो जाना का क्या हो जाएगा, सिनोनिम डिक्रीज होना। तो आज आपके 60 क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो इससे पीछे की 2 क्लासेस हैं, उसमें भी मैंने 20 क्वेश्चंस करा दिए थे। तो आज की क्लास में भी आपके में भी 20 से 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बाकी इतना ही करते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना है। ये इधर से मैंने कोई बनाया नहीं है आपके लिए, ये कि अलग से मैंने कुछ ऐसे उठा के रख दिया। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के पूछे जाते हैं। तो हर किसी ना किसी, कोई हरियाणा का है, HSSC का है, ये कोई SSC का है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बने रहिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग करिए इनको, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।